हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। तो बिफोर लर्निंग समथिंग न्यू विल फर्स्ट सॉल्व द होमवर्क क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं हम। क्वेश्चन वन इज mod of x minus 2 minus 3 mod is less than equals to 8। ठीक है, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। तो कैसे स्टार्ट करें, जैसे कि मैंने पहले बताया था, we'll make a habit of writing this like this way, two arrow। उसके बाद जो बाहर वाला मॉड है उसके अंदर जो भी लिखा है वो क्या होना चाहिए, -8 और 8 के बीच में आना चाहिए, तभी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 8 से कम होगा। तो क्या लिखूंगा मैं, वॉट एवर इज रिटन इनसाइड बाहर वाला मॉड, तो वो क्या है, mod of x minus 2 minus 3 this should be greater than equals to -8, and here it will come mod of x minus 2 minus 3 should be less than equals to 8। और जब भी less than equals to होगा तो क्या आएगा हमारा इंटरसेक्शन। उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था, मैंने क्या बोला था कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो -8 से तो बड़ी होनी चाहिए, बट इतनी बड़ी भी नहीं होना चाहिए कि वो 8 को क्रॉस कर जाए, क्योंकि अगर 8 को क्रॉस कर गई तो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड 8 से ज्यादा हो जाएगा। हेंस वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू। सो वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से इसको सेपरेट किया, देखना। तो दिस इटसेल्फ इज वन सेपरेट क्वेश्चन फॉर मॉड एंड दिस अगेन इज अ सेपरेट क्वेश्चन फॉर मॉड। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं और इन दोनों आंसर का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8 एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 8। तो इसको किया तो ये अपना आया mod of x minus 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, उधर जाके हो गया 3 minus 8 इज -5। अब सुन ला, जब हमने मॉड वाला केस डिस्कस किया था तो दिस a here is नेगेटिव, जब a नेगेटिव होता है तो क्या होता है हमारा आंसर, ऑल रियल वैल्यूज। उसके एक्सप्लेनेशन क्या है कि मॉड ऑफ समथिंग क्या है, नॉन नेगेटिव है, और क्या होगा, ये चीज क्या होगी, नॉन नेगेटिव मतलब 0 या 0 से बड़ी होगी, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर क्या आएगा, ऑल रियल वैल्यूज। This is not my final answer. This is the answer for this particular part. अब मुझे इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या आएगा, mod of x minus 2 less than equals to -3 उधर गया, तो it is 11। Again, this is a modulus inequality। फिर इसका क्या करते हैं, we are making habit of putting these two arrows। तो less than equals to 11 है, इसका मतलब जो अंदर लिखा है mod के वो -11 और 11 के बीच में होना चाहिए। तो x minus 2 should be greater than equals to -11 intersection with x minus 2 must be less than equals to 11। तो इससे क्या आया हमारा, x greater than equals to -11 plus 2 which is -9, and here we have to take intersection and x is less than equals to 13। तो पहले इस पार्ट का आंसर देख लेते हैं, इसका तो सारा रियल वैल्यूज है, तो इसको देखते हैं, प्लॉट करते हैं। तो x is greater than equals to -9, तो -9 से बड़ा, this is -9, less than equals to 13, तो 13 से छोटा। तो हमारा इंटरसेक्शन पार्ट क्या आएगा, -9 से 13, दिस विल बी माय इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ दीज टू। तो ये क्या है, -9 से 13। समझ में आया? अभी ये मेरा आंसर नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो हमारा क्या आएगा इंटरसेक्शन, अब ऑल रियल वैल्यूज के साथ मैं किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा, वो सेट ही आ जाएगा। हेंस माय फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट इज -9 to 13। क्या बोला मैंने, -9 to 13। समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, मैं जंप करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिख लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 which is mod of 5 minus mod of x minus 3 का mod is greater than equals to 5। ठीक है, तो जो बाहर वाले मॉड के अंदर जो भी लिखा है, लेट्स से दैट इज f of x, तो क्या चाहिए मुझे, इस पार्ट का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वो चीज -5 से छोटी होना चाहिए या फिर 5 से बड़ी। तो वी आर ब्रेकिंग इट इनटू 2 पार्ट्स। क्या बोला मैंने, जो अंदर लिखा है 5 minus mod of x minus 3 this should be less than equals to -5, या फिर मतलब ये भी हमारा सॉल्यूशन है और जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ वो भी सॉल्यूशन है, तो या फिर मतलब यूनियन। तो यू हैव टू टेक
यूनियन, क्या लूंगा मैं, इसका यूनियन किसके साथ, जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, 5 से बड़ी, तो 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, उन दोनों का क्या हो जाएगा, यूनियन इज माय आंसर। तो लेट्स सॉल्व इट। तो इधर से क्या आया, माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा -5 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग इट विथ -1, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, इट विल कम ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हियर इट विल बी 5। अब इस 5 को मैं उस साइड लेके गया तो क्या होगा, x माइनस 3 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब ये अपने आप में एक मॉडुलस इनइक्वालिटी है, तो इसको अगेन वील पुट लाइक दिस वे। देखना अब इसको क्या लिख रहा हूं मैं, मॉड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, इसका मतलब जो मॉड के अंदर लिखा है वो क्या होना चाहिए, -10 से छोटी या फिर 10 से बड़ी। तो ये x माइनस 3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू -10 यूनियन, या फिर x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। समझ में आया बच्चों? अब इसको लिखते हैं, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 माइनस 10 विच इज -7 यूनियन विथ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13। तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से, लेस देन इक्वल्स टू -7, तो -7 से छोटा इस साइड आया हमारा -7, इक्वालिटी है, हाँ ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 मतलब 13 के इस साइड आया। ठीक है, तो दिस इज माय आंसर फॉर दिस पार्ट। अभी मैं इसको फाइनल आंसर नहीं बोलूंगा, मुझे क्या करना है, इसका यूनियन लेना है किसी के साथ, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब दिख रहा है ये 5 से, चलो एक काम करते हैं, इसको इस 5 से इसको डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं। अब माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ या फिर मैं इस वाले टर्म को उधर लेके जाता हूँ, वन एंड द सेम थिंग। तो मैंने लिखा इस वाले टर्म को उधर लेके गया तो क्या आएगा, मॉड ऑफ x माइनस 3, देखना ध्यान से, लेस देन इक्वल्स टू 0। समझ में आया क्या किया, पहले 5 को कैंसिल किया, उसके बाद इधर माइनस ऑफ मॉड x माइनस 3 बचा, उसको उस साइड लेके गया तो क्या हो गया, मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इस 5 को कैंसिल करने के बाद मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, वन एंड द सेम थिंग। अब इसमें क्या लिखा है, मॉड ऑफ समथिंग इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब मुझे पता है कि ये तो एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो लेस देन 0 तो हो नहीं सकती, हाँ 0 हो सकती है। तो 0 होगी कब, जब हमारा x 3 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओनली सिंगल एलिमेंट विच इज 3। समझ में आया बच्चों क्या लिखा मैंने, 3 क्यों लिखा, क्या लिखा है, मॉड ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल्स टू 0। मुझे पता है कि मॉड ऑफ समथिंग जो है वो लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, हाँ बट 0 हो सकता है। अब देखिए 0 किसके लिए हो रहा है, x इक्वल टू 3 के लिए, तो वो मैंने लिख लिया इसको। अब क्या करूं मैं, इन दोनों का क्या लिखना है, यूनियन। तो इसमें मेरा 3 इंक्लूडेड है क्या, नहीं है, तो बस इसमें मेरे को 3 ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखूंगा, देखना मैं, फाइनल आंसर इज माइनस इंफिनिटी से -7, माइनस इंफिनिटी से -7 क्लोज यूनियन 13 से इंफिनिटी, 13 से इंफिनिटी यूनियन, एक ही 3 एलिमेंट और लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चों? तो अगेन वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, मैं सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा डिस्कशन ऑन मॉड, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट कैटेगरी। ठीक है, तो पहले हम इसको जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करते हैं, होमवर्क क्वेश्चन, उसके बाद हम सीखते हैं नए क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, इसका पूरे का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो अगेन वही सेम कहानी, मॉड ऑफ समथिंग, मॉड ऑफ दिस समथिंग इज लेस देन इक्वल्स टू 3, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 3 से कम है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो मॉड के अंदर लिखा है वो क्या होना चाहिए, -3 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो क्या करें, 2 एरो लगाते हैं, डिफरेंट कलर। ठीक है, तो क्या होगा, जो अंदर लिखा है वो क्या होना चाहिए, -3 से बड़ा, एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3। तो क्या आएगा, 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, एंड इंटरसेक्शन, मैं क्या बोल रहा हूँ, एट द सेम टाइम दिस शुड बी ट्रू एंड दिस शुड बी ट्रू। इसको मेमोराइज भी कर लेना। ठीक है, एक तो मैंने समझा दिया एक्सप्लेनेशन, हम इंटरसेक्शन कब लेते हैं, यूनियन कब लेते हैं, बट फॉर टाइम भी ऐसा भी याद रख सकते हैं, अगर मान लो किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, जब भी लेस देन इक्वल्स टू होगा तो इंटरसेक्शन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा तो यूनियन आएगा। ठीक है, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट ऑल्सो। चलो हाँ, इसको करते हैं आगे। तो क्या आया इंटरसेक्शन में, 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2,
ये तो हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, इधर क्या आएगा लेस देन इक्वल्स टू 3। समझ में आया? ठीक है, तो इधर मैंने एक लाइन बना दी। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसको सॉल्व किया तो इधर से क्या आया, मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, उधर गया -5। अब ये तो बहुत सिंपल सा पार्ट आ गया। क्या लिखा है, मॉड ऑफ समथिंग -5 से बड़ा कब होगा, हमेशा ही होगा वो तो। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x। या फिर मैंने उसमें लिखवाया भी था, तुम्हें समरी में भी लिखवाया था, एक्सप्लेन भी किया था, जब a नेगेटिव होता है वो ग्रेटर देन होता है तो क्या होता है हमारा x बिलोंग्स टू r। इसमें हम x की वैल्यू कुछ भी डालें हमेशा सेटिस्फाई करेगी। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा एक क्या है, नॉन नेगेटिव, दिस इज अ नॉन नेगेटिव। तो x की वैल्यू कुछ भी डालो, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ी आने वाली है। वो क्वांटिटी क्या होगी, -5 से, तो हमेशा बड़ी होगी। तो इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू, दैट इज -इंफिनिटी से इंफिनिटी, इस पर्टिकुलर का। अभी दिस इज नॉट माय फाइनल आंसर, क्योंकि मुझे इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है ये, मॉड ऑफ x minus 2 less than equals to 1. Again I will break it into two parts. तो क्या आएगा, अंदर की जो क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, -1 से बड़ी, एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। मतलब क्या बोलेंगे, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो हमारी -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो लिखा x minus 2 should be greater than equals to -1 and at the same time, मतलब intersection x minus 2 should be less than equals to 1। तो इसको किया तो क्या है, x greater than equals to 2 minus 1 is +1, intersection with x less than equals to 3। अब इसको प्लॉट किया, x greater than equals to मतलब 1 के उस साइड एंड x less than equals to 3 मतलब इस साइड। तो चलो प्लॉट कर लेते हैं। तो less than equals to 3 मतलब ये हो गया हमारा 3 लेट से, और greater than equals to 1 मतलब लेट से ये हमारा 1 है, तो ये हो गया 1। तो यू कैन सी व्हाट इज द इंटरसेक्शन, 1 क्लोज से 3 क्लोज, इतना पार्ट आएगा इंटरसेक्शन जो मैं रेड कलर में मार्क कर रहा हूँ, ये 3 है हमारा। तो इस वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया हमारा, वी हैव गॉट आंसर फॉर दिस पार्ट इज इंटरसेक्शन। क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो क्या आएगा हमारा, 1 क्लोज से 3 क्लोज। अभी अगेन इसको मैं पूरा आंसर फाइनली बोलूंगा नहीं। अब क्या करूंगा मैं, इस पे आता हूं, इंटरसेक्शन। किसका इंटरसेक्शन, इस वाले पार्ट का आंसर का और इस वाले पार्ट के आंसर का। इस वाले पार्ट का आंसर क्या है, ऑल रियल वैल्यूज, इसका आंसर आया 1 से 3, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन दिख रहा है, ये तो सारे रियल वैल्यूज हैं। अब किसी इसका मैं इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लूं, फॉर एग्जांपल इसके साथ, तो क्या आएगा, यही आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, आंसर इज 1 क्लोज से 3 क्लोज। समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो, अब हम जंप करते हैं टुवर्ड्स अवर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या है उसमें। अब फोर्थ क्वेश्चन इज बिट इंटरेस्टिंग। अगर नोटिस करोगे ध्यान से तो उसमें हमें पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट हम फिर भी एक प्रोसीजरल तरीके से भी करेंगे और एक सिंपल IQ बेस पे भी हम इसका आंसर देंगे, कैसे जवाब दे सकते हैं। तो फर्स्ट आई विल सॉल्व इट प्रोसीजरली। तो किया, तो दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी 1-2 बच्चों का डाउट आया था इस क्वेश्चन पे, सो ध्यान से देखना। तो क्या लिखा है, मॉड ऑफ 5 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी क्या होना चाहिए, -4 से 4 के बीच में। मॉड के अंदर की क्वांटिटी मतलब जो मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, तभी उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 4 से छोटा आएगा। तो लिखा इसको, विल ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। देखना, तो मॉड के अंदर दैट इज 5 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 6 क्या होना चाहिए, -4 से बड़ी होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, एंड एट द सेम टाइम मतलब इंटरसेक्शन ये भी होना चाहिए प्लस ये भी होना चाहिए, इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, इंटरसेक्शन। तो ये हो गया 5 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 6 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4। देखना ध्यान से। अब तो अगेन इसे बाउंड्री बना दिया मैंने। अब देखना, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आया, मॉड ऑफ x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 उधर गया तो -9। अब इसका आंसर क्या आएगा, जैसे हमारा पहले भी आया था, तो a इज नेगेटिव, तो मॉड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेगेटिव क्वांटिटी, मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। क्यों? क्योंकि ये क्या है मेरा नॉन नेगेटिव, इधर मैं x कुछ भी डालूं क्या आएगा, वो 0 या 0 से बड़ा ही आएगा, और वो चीज क्या है, -9 से बड़ी है। हेंस इसका आंसर क्या आ गया, r, दैट इज -इंफिनिटी से इंफिनिटी।
समझ में आया? इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का आंसर आया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल वैल्यूज। अब आते हैं इस पार्ट पे, इधर क्या आया, मॉड ऑफ x माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस 5 विच इज माइनस 1। आप देखना ध्यान से, अगेन ये वाला पार्ट आ गया हमारा, जब मैंने समरी के फॉर्म में भी लिखवाया था, a नेगेटिव है, a नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या आता था, तो हमने 5 लिखा था। क्यों लिखा था? एक्सप्लेनेशन इज कि मॉड ऑफ समथिंग क्या है, नॉन नेगेटिव है, मतलब ये चीज जो है, जो LHS में लिखी है, दैट इज मॉड ऑफ x माइनस 6, वो 0 या 0 से बड़ी होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, मतलब लेस देन इक्वल्स टू माइनस तो किसी भी x के लिए नहीं होगी। हेंस आंसर फॉर दिस पार्ट इज 5। क्या लिखूंगा मैं? x बिलोंग्स टू 5, नल सेट, दैट इज नल सेट। समझ में आया बच्चों? अब क्या करूं मैं? इन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो अब देखो, एक सेट है उसमें कुछ भी नहीं, खाली है, एक है पूरी रियल वैल्यूज, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? अगेन 5। समझ में आया क्या बोला? एक तो सेट है मेरा सारे रियल वैल्यूज, और एक है सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो कॉमन पार्ट क्या आएगा? कुछ भी नहीं। हेंस दिस इज माय आंसर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब हम करते हैं इसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, उसके बाद सुनो मेरा ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, अब देखना, एक बार इसको मिटा के दोबारा लिखता हूं। तो दिस इज मॉड ऑफ 5 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 6 का मॉड इज, का पूरे का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अब देखना ध्यान से, नाउ आई एम टेलिंग द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। देखो ये जो क्वांटिटी है, देखना ध्यान से, इतना क्वांटिटी जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब क्या है वो? नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव। जो मॉड ऑफ x माइनस 6 है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, हमें पता है मॉड ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव। उसके अंदर अगर मैं 5 को ऐड करूंगा, दिस इज द पॉजिटिव नंबर 5, तो ये क्या लिखा है LHS में? क्या लिखा है? एक मिनट के लिए मॉड को भूल गए, बाहर वाले मॉड को। ये क्या लिखा है? 5 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी आएगी हमारी, कौन सी? ये वाली पूरी क्वांटिटी। देखना दोबारा, 5 प्लस समथिंग नॉन नेगेटिव, क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आएगा, मतलब हम 5 में कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव, तो क्या होगा? पूरी क्वांटिटी क्या होगी? 5 या 5 से बड़ी आएगी, बट उसने क्या बोला है कि वो पूरी क्वांटिटी का मॉड 4 से छोटा कब होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो अभी हमने देखा ना कि जो मॉड के अंदर लिखा है वो क्वांटिटी क्या है? 5 से हमेशा बड़ी है, तो 4 से छोटी तो किसी भी x के लिए नहीं आ सकती, तो डायरेक्टली आई कैन से x बिलोंग्स टू 5। समझ में आया एक्सप्लेनेशन? एक बार और सुनो, जिसको नहीं आया, क्या लिखा मैंने? जो मॉड ऑफ x माइनस 6 है वो मेरा क्या है? एक नॉन नेगेटिव नंबर है, मतलब x की कोई भी वैल्यू डालू जो मॉड के अंदर लिखा है, अंदर वाले मॉड की बात कर रहा हूं मैं, मॉड ऑफ x माइनस 6, वो क्या है? 0 या 0 से बड़ा है। अब 0 या 0 से बड़ी चीज में अगर मैं 5 को ऐड कर रहा हूं तो क्या आएगा? 5 या 5 से बड़ी। सुनना ध्यान से, क्या बोला? 0 या 0 से बड़ी कोई चीज है, कोई क्वांटिटी है, उसके अंदर अगर मैं 5 को ऐड कर रहा हूं तो क्या रिजल्टेंट क्या आएगा? 5 या 5 से बड़ा। तो उसने बोला कि वो चीज है वो 4 से छोटी कब होगी? कभी नहीं होगी। फॉर ऑल x इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, हेंस आवर आंसर इज 5। मतलब x ऐसा कोई एग्जिस्ट करेगा ही नहीं जिसके लिए मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है वो 4 से छोटी हो जाए। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो इसको भी अपने लैंग्वेज में लिख लेना। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस इन मॉड। तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है, तो हम प्रोसीड कर लिया। अभी भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो डोंट हेजिटेट, हेजिटेट नहीं करना, बिल्कुल फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना। आई सॉ तुम लोगों में से काफी बच्चों को अच्छा रिस्पॉन्स है, दे वर आस्किंग मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, काफी अच्छा लगता है, मतलब काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं वो। सो आई वांट एवरीवन शुड आस्क मी देयर डाउट्स, ठीक है ना, सभी लोग अपना डाउट क्लियर करो। तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी। तो उसमें पहले मैं देख लेता हूँ कैटेगरी किस टाइप की आएगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से। जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस कैटेगरी में वो इस टाइप के क्वेश्चन है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। लेट्स से मैंने इस टाइप का लिखा, इज लेट्स से लेस देन इक्वल्स टू 5। The category of question that we are solving in this particular article is of this type. मतलब हमारे दो मॉड रहेंगे बट सेपरेटेड है। इससे पहले क्या था? मॉड के अंदर मॉड था। अभी क्या बोला मैंने? है तो अभी भी दो मॉड, अभी क्या होंगे? दो मॉड, तीन मॉड, चार मॉड। जैसे फॉर एग्जांपल
इस टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से 10, इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें 3 मॉड आ रहा है, बट इन मॉड और उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, उसमें मॉड के अंदर मॉड था, बट इधर क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग मॉड दिया है। समझ में आया? तो हम स्टार्ट करते हैं इसको एक छोटे लेवल से, फिर हम जब जो हमारा लास्ट कैटेगरी होगा वो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जब तीन से ज़्यादा मॉड होंगे। तो अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ सिंगल मॉड के, तो लिखते हैं हम, देखना मैंने लिखा मॉड ऑफ x माइनस 1 लेट्स से लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, पहले एक बहुत छोटा सा एग्जांपल। तो अभी तक जो हमने सीखा उसके हिसाब से हम क्या करते थे इसको कि वी आर ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स, कि x माइनस 1 क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, -5 और 5 के बीच में आना चाहिए। तो एक पार्ट लिखते थे x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 इंटरसेक्शन विद x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। उन दोनों को सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन लेते थे, उससे आता था हमारा आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मेथड, सॉरी। तो अब क्या करेंगे, देखो जो भी हमने सीखा अभी, हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, जो भी हमारे एक्सप्रेशन है जहां भी उसमें मॉड हो, आई वांट दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन टू बी फ्री ऑफ मॉड, मतलब मुझे किसी भी तरीके से मॉड को रिमूव करना है। क्या करना है, मुझे अपने एक्सप्रेशन में से मॉड को रिमूव करना है। अब मैं डायरेक्टली तो रिमूव नहीं कर सकता, कुछ कंडीशंस होंगी, और मैंने तुम्हें मॉड को ओपन करना पहले बताया है क्लास में। तो देखना क्या लिखूंगा मैं, माई एम इज टू रिमूव मॉड। क्या बोला मैंने, माई एम इज टू रिमूव मॉड, मतलब मेरा एम क्या है अभी, मॉड किसी तरीके से रिमूव हो जाए, और अगर मॉड एक बार रिमूव हो गया तो फिर तो सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना। तो अब मॉड को रिमूव करने के लिए मुझे तो इंटरवल होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब कि मैं डायरेक्टली तो लिख नहीं सकता इसको x माइनस 1, फिर मॉड का क्या काम हुआ। तो अब मैं आऊंगा उस कैटेगरी की मुझे मॉड रिमूव करना है। अब मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे मॉड रिमूव करना है, बट मॉड को रिमूव करने के लिए तो कंडीशन होती है कि जैसे मैंने पहले तुम्हें बोला था कि मॉड ऑफ x माइनस 3 को कैसे रिमूव करते हैं, मैंने बोला कि इसको एक्सपैंड करो, रिमूव द मॉड। इसको हमने क्या लिखा था, दिस इज x minus 3 for x greater than equals to 3 and this is minus of x minus 3 for x less than 3। याद है ऐसा हमने किया था। दिस इज द वे टू रिमूव द मॉड। क्या करते हैं, मॉड के अंदर क्वांटिटी देखते हैं वो पॉजिटिव कब है। मैंने बोला मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव कब है, पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं। वो नॉन नेगेटिव कब है, अगर वो जिन एक्स के लिए वो पॉजिटिव है उधर तो हम डायरेक्टली मॉड को रिमूव कर देंगे, और जिनके लिए नेगेटिव आ रहा है उधर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगा देंगे। दिस इज द वे वी आर ओपनिंग द मॉड। अब मुझे इधर भी मॉड ओपन करना है, नाउ आई हैव टू रिमूव द मॉड हियर। तो सुनना, मुझे मॉड इसमें रिमूव करना है तो क्या करूं मैं, मॉड अपना साइन कहां चेंज करना है, 1 पे। देखो 1 पे तो ये चीज 0 है, 1 के उस साइड क्या होगा, राइट में पॉजिटिव होगा, दैट इज 2 पे 3 पे 4 पे, और 1 के लेफ्ट में दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। फॉर एग्जांपल 0 पे देखूंगा तो -1, 1 पे -1 पे देखूंगा तो -2। तो 1 जो हो रहा है 1 इज द बाउंड्री, मतलब 1 पे मेरा क्या हो रहा है, 1 पे तो इस एक्सप्रेशन का साइन 0 हो रहा है, मॉड के अंदर जो भी लिखा है दैट इज 0। 1 के राइट में क्या होगा, पॉजिटिव, 1 के लेफ्ट में नेगेटिव। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका जो एनालिसिस है 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, इस पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, मतलब आई एम मेकिंग 2 केसेस। फर्स्ट आई विल डील विद x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और देन आई विल डील विद x लेस देन इक्वल्स टू 1। फिर उन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अभी और क्लियर होगा जब मैं इसको कंप्लीटली सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला, आई विल मेक 2 केसेस, मतलब हम पूरे रियल एक्सिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखना, आई एम ब्रेकिंग इट इनटू 2 पार्ट्स। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। देखना, चलो ये हो गया मेरा नंबर लाइन, ये हो गया 1। मैंने बोला कि वी आर एनालाइजिंग इन 2 पार्ट्स। केस 1 में मैं ले रहा हूं जब मेरा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, और सिमिलरली आई विल टेक केस 2 जब मेरा x लेस देन 1 है। सुनना ध्यान से, क्या किया मैंने कि पहले मैंने एज्यूम कर लिया कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है जब क्या हो रहा है, और x लेस देन 1 है तब क्या हो रहा है। मतलब मैं एनालिसिस तो पूरी रियल लाइफ का कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों से मेरा पूरा रियल एक्सिस कवर हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड x लेस देन 1। अब मैं देख रहा हूँ x ग्रेटर देन 1 के लिए इसका क्या सीन है। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा तो जो मॉड लिखा है, मॉड के अंदर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मैं क्या करूंगा, मॉड को ऐसे ही रिमूव कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5।
सुनना, ये क्यों किया, मैंने एज्यूम कर लिया फॉर दिस पर्टिकुलर केस, मैंने बोल दिया कि x मान लिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तब क्या होगा, तब क्या हो रहा है, मॉड को आई एम रिमूविंग इट डायरेक्टली, तो इधर क्या आया x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, तो इधर से आया x लेस देन इक्वल्स टू 6। अब देखना अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा अब तुम बताना कि क्या ये मेरा आंसर है, पूरे क्वेश्चन का नहीं, इस पर्टिकुलर, चलो पूरे क्वेश्चन का ही मान लेते, क्या ये मेरा आंसर है, तुम वीडियो को पॉज करके सोचो, अभी मैं इसका क्या करूं, नेक्स्ट व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, यू शुड जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक इट, मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा हूं। देखना मैंने बोला कि x लेस देन इक्वल्स टू 6 जो है वो इसका आंसर नहीं होगा, दिस इज नॉट द आंसर फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल x लेस देन इक्वल्स टू 6 में तुम्हारा 0 भी है, एक मिनट रुको, 0 नहीं लेते हम, चलो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो मैंने इधर ले लिया लेट्स से x लेस देन इक्वल्स टू 6 में मैंने ले लिया -5, तो -5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सुनना ध्यान से, x लेस देन इक्वल्स टू 6 में -5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज -5 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, बट इफ यू विल पुट इट हियर -6 -1 इज -6 और -6 का मॉड इज 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो गलत आ गया कुछ, समझ में आ रहा है, जैसे अभी मैंने क्या बोला, इसमें -5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट -5 हमारा इसको तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब देखते हैं हम क्या करेंगे इसका आंसर लाने के लिए, व्हाट वील डू, वील टेक इंटरसेक्शन ऑफ दिस विद केस दिस, दैट इज इंटरसेक्शन, इसको समझते हैं क्यों, दैट इज इंटरसेक्शन। देखो जब मैंने इसका जो ये आंसर निकाला x लेस देन इक्वल टू 6, ध्यान से सुनना, जो मैंने x लेस देन इक्वल टू 6 आंसर निकाला वो एक्चुअली आंसर इसका है, दिस इज 100% करेक्ट, बट वो इसका नहीं है, क्यों, क्योंकि इस वाले एक्सप्रेशन को, x वाले इनइक्वालिटी को मैं ऐसे हमेशा नहीं लिख सकता, आई कैन राइट दिस इन दिस वे ओनली फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, समझ में आया क्या बोला मैंने, दोबारा एक बार, जो मैंने x लेस देन इक्वल टू 6 निकाला वो आंसर इसका नहीं है, वो आंसर है इसका, ठीक है, बट ये दोनों एक ही चीज नहीं है, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5 और मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5, ये दोनों सिमिलर चीज नहीं है, तो इसका मतलब हमें तो इसका चाहिए था आंसर, इसका तो चाहिए नहीं था, इसका तो ये आया ठीक है, बट आई वांट दिस आंसर, तो मेरी कंडीशन है क्या कि इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा कब लिख सकता हूं, ओनली फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, समझ में आया, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तभी मैंने मॉड हटा के सिंपली उसको x माइनस 1 लिखा है, तो क्या करूं, इनमें से सुनना ध्यान से, इन जो भी इसका सॉल्यूशन है इस वाले पार्ट का, दैट इज x लेस देन इक्वल टू 6, उनमें से वही x मैं चूज करूंगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट माय वर्ड्स, मतलब इसको लिख भी लेना उधर अपने हिंदी इंग्लिश मराठी किसी भी लैंग्वेज में, क्या बोला मैंने, इन सारे x में से मैं सारे x नहीं लूंगा, वही x लूंगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसी कंडीशन होने पर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने पर ही हम इस वाले मॉड को ये लिख सकते हैं, और ये जो आंसर है वो इसका है, देखना एक साइकिल बन गई, क्या बोला मैंने, ये जो आंसर है दिस इज नॉट माई कंप्लीट आंसर, इसका मुझे क्या लेना है, इसमें से वही x चूज करने हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है मैथमेटिकली, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ऐसा कर क्यों रहा हूं, बिकॉज ये जो आंसर आया, जो x लेस देन इक्वल टू 6 आया वो इसका आया, और ये एक्सप्रेशन हम इस वाले को कब लिख सकते हैं, ओनली फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक बार खुद से भी सोचना, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो जस्ट थिंक इट, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सोचो, बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत लॉजिकल है, क्या बोला मैंने एक बार और लास्ट टाइम, x लेस देन इक्वल टू 6 इज नॉट माई कंप्लीट आंसर, इसमें से मैं वही x लूंगा जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, क्या बोला, इसमें से वही x लूंगा जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होंगे, तो इन दोनों का क्या आएगा, इंटरसेक्शन, ऐसा कर क्यों रहा हूं, बिकॉज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ही मैंने इसको सॉल्व किया है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तभी मैंने इसको ये लिखा, इधर से मेरा ये आया, हेंस इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू, तो निकाला इंटरसेक्शन, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू 6, तो फाइनली हमें क्या मिला इससे, इंटरसेक्शन पार्ट इज दिस वन पार्ट, क्या मिला ये 1 क्लोज से 6 क्लोज, समझ में आया, अभी अगेन दिस इज नॉट माय आंसर, फाइनल आंसर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है ये मेथड, ठीक है ना, बट एक बार क्लियर हो गया तो
कोई भी मिस्टेक नहीं होगी 100%। हाँ सिली मिस्टेक हो सकती है, वो तो टीचर से भी हो जाती है, माइनस का प्लस कभी कभी, बट लॉजिकल मिस्टेक नहीं होगी कभी। सुनना, दिस इज नॉट माई फाइनल आंसर। क्यों? ये तो मेरा आंसर केस 1 का आया। दिस इज चलो ऐसे लिख लेते, दिस इज द आंसर फॉर केस 1। केस 1 क्या था हमारा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मैंने बोला था कि रियल एक्सेस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए तो मेरे सॉल्यूशन आ गए, मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक मैंने एनालाइज कर लिया, उनमें से कौन से मेरा x फेवरेबल है वो मेरा ये आ गया, मतलब 1 से लेके 6 तक ये मेरे सब फेवरेबल है। 1 से लेके 6 तक क्या बोला मैंने? 1 से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का एनालिसिस मैंने कर लिया, उसमें से मेरे क्या x निकल के आए फाइनली 1 से 6। अब मैं डील करता हूं लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। अब मैं देखता हूं माइनस इंफिनिटी से 1 के लिए कौन से वाले x मेरे फेवर कर रहे हैं। तो अगेन इधर आते हैं हम, क्या बोला मैंने? 1 से लेके इंफिनिटी तक मैंने वो x निकाल लिए, ये है वो जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मेरा टारगेट क्या है? 1 से माइनस इंफिनिटी से 1 जो x है वो और निकालना है। फिर क्या करूंगा मैं? केस 1 और केस 2 का यूनियन, ये भी मेरा आंसर है और केस 2 भी मेरा आंसर होगा, तो क्या लिखूंगा? केस 1 और केस 2 का यूनियन। समझ में आया बच्चों? अब करते हैं हम केस 2। नाउ आई एम एनालाइजिंग दिस फॉर दिस इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 1। तो माइनस इंफिनिटी से 1 क्या होगा हमारा? मॉड के अंदर जो लिखा है दैट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, तो ओपन करेंगे मॉड को तो क्या आएगा? एक नेगेटिव साइन। तो इधर आया माइनस ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। समझ में आया माइनस क्यों लिखा मैं? माइनस इसलिए आया क्योंकि मॉड के अंदर जो भी लिखा है इस इंटरवल के लिए x लेस देन 1 के लिए एनालाइज कर रहे हैं हम, इस इंटरवल के लिए जो भी मॉड के अंदर लिखा है दैट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, हेंस इट विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन। ये तो मैं पहले भी बताया मैंने, हाउ टू ओपन द मॉड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या किया? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेट्स से x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 5, इससे आया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस 5 विच इज माइनस 4। सुनना, क्या किया इधर से लाने के लिए? मल्टीप्लाइंग इट विद माइनस 1, तो ये आया। अब मैं क्या करूंगा? अब तुम सोचो अब क्या करना है मुझे इस आंसर का। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक इट। मैं बताने जा रहा हूं। अगेन आई विल से क्या, जैसे हमने इधर क्या किया था, इसका इंटरसेक्शन केस 1 के डोमेन के साथ लिया था, हम इसको बोल सकते हैं केस 1 का डोमेन इन शॉर्ट। तो अब इधर क्या करूं मैं? ये सारे x नहीं लूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो जैसे मैंने लिखा इधर 7 लिखा, जैसे 7 जो है 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 4, बट 7 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तुम रख के देख लो, 7 माइनस 1 इज 6, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, गलत आ रहा है। इसका मतलब दिस इज नॉट माय आंसर। इसमें से कुछ पार्ट होगा जो मेरा आंसर होगा, वो कैसे आएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन। समझ में आया क्या बोला मैं? इन दोनों का इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो आंसर आया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 4 वो मेरा इसका आया, इसका नहीं आया। इसको मैं ऐसे कब लिख सकता हूं? ओनली फॉर x लेस देन 1। इसका मतलब मुझे इनमें से वही x चूज करने हैं जो लेस देन 1 हो। तो क्या करूं मैं? इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो क्या आएगा मेरा? ले लेते हैं। तो x लेस देन 1, x लेस देन 1 इज दिस इज लेस देन 1। अच्छा एक बात और, इधर इक्वालिटी इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इधर ले लिया तो फिर इधर नहीं लेता हूं। तो देयरफॉर आई एम पुटिंग इट ओपन ब्रैकेट हियर। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 4, तो माइनस 4 पे क्लोज है, तो ये माइनस 4। अब क्या आएगा हमारा इंटरसेक्शन पार्ट? क्या आएगा? माइनस 4 क्लोज से माइनस 4 क्लोज से 1 ओपन। तो इन दोनों का क्या ले रहा हूं मैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो क्या आया मेरा? फाइनली आंसर कितना आया? इस पर्टिकुलर केस 2 का आंसर इज माइनस 4 क्लोज से 1 ओपन। ठीक है, 1 ओपन लगाया है। क्यों? क्योंकि इधर हमारा लेस देन 1 है, इक्वल टू हमने उधर कवर कर लिया। 1 का x इज इक्वल टू 1 का एनालिसिस हमने इधर ही ले लिया, इधर हम x लेस देन 1 का एनालिसिस कर रहे हैं। अब क्या करूं मैं? फाइनल स्टेप क्या लिखूंगा? केस 1 यूनियन विद केस 2। क्या करूंगा? क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं? बिकॉज x ग्रेटर देन 1 में से हमने वो x निकाल लिया जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये भी हमारा आंसर है, प्लस x लेस देन 1 में से मैंने वो x निकाल लिए जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो मेरे आए ये, तो ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है, ऑल्सो दिस इज माई आंसर। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट यूनियन ऑफ दीज टू? देन फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा? माइनस 4 कॉमा 1। अच्छा अब देखना, इन दोनों का जब मैं इधर मेरा क्लोज है ये, ठीक है ना, 1 पे क्लोज है ये, दिस इज अ क्लोज ब्रैकेट। तो माइनस 4 से 1 ओपन और इधर लिखा है 1 क्लोज से 6 क्लोज, तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा?
-4 क्लोज से 6 क्लोज। चलो नहीं तो एक बार इधर स्टेप लिख लेते हैं। -4 से 1 ओपन यूनियन विथ 1 क्लोज से 6 क्लोज। इसको मैं क्या कर सकता हूं, एक सिंगल सेट में कंबाइन कर सकता हूं। कैसे देखना, -4 क्लोज से 6 क्लोज। दिस इज माय फाइनल आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी सोचो, अभी तो मेरा 2 ही केस बने बिकॉज दिस इज अ एंट्री लेवल क्वेश्चन इन दिस कैटेगरी, क्योंकि इधर सिंगल मॉड अवेलेबल है। अभी मैं आगे क्वेश्चन लेने वाला हूँ 2 मॉड 3 मॉड, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए अभी भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है ना। बाकी मैं अभी 1-2 इलस्ट्रेशन और लेने वाला हूँ इसके ऊपर, ठीक है। फिर भी मैं एक बार दोबारा हम गो थ्रू करते हैं हमने किया क्या, ठीक है। एक बार गो थ्रू करते हैं हमने क्या किया। देखो, मॉड ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल्स टू 5 था, ठीक है। अब मैंने देखा कि मॉड, मुझे फाइनल एम क्या था मेरा, मैंने स्टार्ट कैसे किया था कि माय एम इज टू रिमूव द मॉड। तो जो मॉड ऑफ x - 1 है वो 1 पे तो 0 हो रहा है, ये क्वांटिटी 1 पे तो 0 हो रही है, ये वाली जो क्वांटिटी 1 पे 0 हो रही है। 1 के इस साइड मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए दिस इज पॉजिटिव, x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए दिस इज नेगेटिव। तो मैं 1 पे ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि 1 के अक्रॉस इसका बोल सकते हैं चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। तो मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x लेस देन 1। अब मैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ कि अब मैं इसमें देख रहा हूँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 में से कौन से x मेरे फेवरेबल है। सुनना क्या बोला मैंने, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 में से मेरे कौन से x फेवरेबल है, उनको निकाल लूंगा। सिमिलरली x लेस देन 1 में से मैं कौन से x फेवरेबल है उनको निकाल लूंगा और उन दोनों का यूनियन ले लूंगा। अब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए मैंने इसका एनालिसिस किया। सिंस फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये जो मॉड के अंदर लिखा है दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी या फिर बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव। तो क्या करूंगा मैं, मॉड को आई कैन रिमूव, तो ये वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट हो गया, मॉड रिमूव हो गया। मैं हमेशा नहीं लिख सकता हूँ, कंडीशन है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए ही मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आया, बट अगेन मैं इसको पूरा आंसर नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये आया किससे, इस स्टेप से, और ये स्टेप इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने ऐसे कब लिखा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इस वाले पार्ट को ऐसे कब लिखा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब x लेस देन इक्वल्स टू 6 मेरा इसका आंसर नहीं है, इसका है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से वही x चूज करूंगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मैथमेटिकली मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो ये आया। सिमिलरली फॉर केस 2, लेस देन 1 के लिए क्या हुआ, मॉड ओपन विद अ नेगेटिव साइन, इसको सॉल्व किया, इसका आंसर ये आया। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लूंगा, केस के डोमेन के साथ। इनको मैं क्या रेफर करूंगा, डोमेन ऑफ केस 1, इसको लिख भी लो। फर्दर इन अदर क्वेश्चंस आई रेफर दिस डोमेन ऑफ केस 1, एंड सिमिलरली हियर दिस इज डोमेन फॉर केस 2, ठीक है। इधर आया, फिर हमारा इसका क्या करूंगा, इंटरसेक्शन विद केस 2 का डोमेन। फाइनली व्हाट, केस 1 एंड केस 2 का यूनियन। तो एक बार और लास्ट टाइम फास्ट गो थ्रू करते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हम देखेंगे मॉड 0 का हो रहा है, उसके अक्रॉस वी विल ब्रेक द केसेस, वी विल मेक द केसेस। केस 1 का डोमेन निकालेंगे, केस 1 का डोमेन मानते हुए उसको सॉल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे, केस 1 के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे, जो पहले वाला रिजल्ट आया, दैट इज द आंसर फॉर केस 1। सिमिलरली केस 2 का डोमेन देखेंगे, फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, डोमेन फॉर केस 2। फिर फाइनली और केस 1 का आंसर आ गया, केस 2 का आंसर आ गया, उन दोनों का यूनियन इज माय फाइनल आंसर। समझ में आया? तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, मैं एक और इलस्ट्रेशन लेता हूं इसके ऊपर। और इसको तुम पहले वाले मेथड से भी सॉल्व कर लेना, जो मैंने पहले बताया था कि मॉड ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल्स टू 2 एरो में ब्रेक करते हैं, यू कैन वेरीफाई कि यही आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। एंड लेट मी नो कि अलग आ रहा हो तो बताना मुझे व्हाट्सएप पे, बट सेम ही आएगा अगर तुम करेक्ट करोगे तो। ऑल्दो अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि सर इतना लेंथी क्यों करें, जब हमारा पहले वाले से काम चल रहा था। समझ में आ रहा है? वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो वर्क कर जाएगा मेथड। कैसे करेगा, क्या लिखूंगा मैं इसको, चलो एक बार मैं कर ही देता हूँ। x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, इंटरसेक्शन विद x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। तो इधर आया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, इधर आया x लेस देन इक्वल्स टू 6। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इधर तो एक ही लाइन में दो, मतलब 3 ही स्टेप का आंसर आ गया मेरा। तो हम इतना क्यों करें,
बहुत से बच्चों के मन में आया होगा। द आंसर इज कि ये एक सिंगल मॉड है तो काम चल गया, हमारा पुराने वाले मेथड से वर्क हो जाएगा। बट अभी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ जिसमें 2 मॉड होंगे, तब ये मेथड फेल हो जाएगा। क्या बोला मैंने? तब ये मेथड फेल हो जाएगा, तब हमें इसी मेथड से करना पड़ेगा जो मैं अभी हमने सीखा। समझ में आया क्या? ये अभी सिंगल मॉड है तो हमारा प्रीवियस वाला मेथड जो हमने कल पढ़ा था वो वर्क करेगा। बट अगर 2 मॉड आ जाएंगे तब वो वाला मेथड फेल हो जाएगा, तब हमें केसेस बना के ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? तो एक इलस्ट्रेशन ले लेता हूँ जिसमें 2 मॉड लेता हूँ और फिर वील एंड अप विद दिस लेक्चर। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम जिसमें मैं 2 मॉड लेता हूँ। ध्यान से सुनना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। So let me write it. Example. So mod of x minus 1 plus mod of x minus 2, let's say less than equals to 6. मैंने बोला solve this. तो पहला स्टेप क्या होगा? First we will see mod कब 0 हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग रूट निकालेंगे और उसको नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। तो एक तो 1 आया, एक मेरा 2 आया। ऐसा करने पे क्या हुआ, मेरा पूरा जो नंबर लाइन है It was divided into 3 parts. तो मेरे को 3 केस बनाने पड़ेंगे। तो देखना, केस 1, x is greater than equals to 2. Then comes my case 2. Case 2 is x less than 2 but greater than equals to 1. And finally, case 3. Case 3, which is x less than 1. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इनको क्या मैं बोलूंगा, जो मैंने केस को डोमेन क्या बोलूंगा इनको, दिस इज डोमेन फॉर केस 1, दिस इज डोमेन फॉर केस 2, दिस इज डोमेन फॉर केस 3। तो इधर मैं इक्वालिटी को सॉल्व करूंगा, इसको मॉड को ओपन करूंगा, फिर क्या करूंगा, उनका आंसर इनके डोमेन के साथ लूंगा, इंटरसेक्शन। सिमिलरली इधर इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा, उसका इंटरसेक्शन इसके साथ लूंगा। एंड फाइनली केस 3 का जो आंसर आएगा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, उसका डोमेन 3 के साथ, डोमेन ऑफ केस 3 के साथ इंटरसेक्शन लूंगा। तो क्या आएगा, मेरे पे 3 चीजें आएंगी, केस 1 का आंसर, केस 2 का आंसर है, केस 3 का आंसर। उन तीनों का क्या लूंगा, यूनियन। ठीक है, समझ में आया? तो हम करते हैं। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो जो पहला मॉड लिखा है, मॉड के अंदर जो लिखा है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो क्या कर सकता हूं, मैं मॉड को रिमूव कर सकता हूं। तो क्या आएगा, x माइनस 1, अच्छा, प्लस, ऐसा मैं कब लिख पा रहा हूं, ओनली फॉर दिस केस। समझना ध्यान से, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तब मैं मॉड ऑफ x माइनस 1 को x माइनस 1 लिख पा रहा हूं। नाउ सेकंड पार्ट, मॉड ऑफ x माइनस 2 है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए क्या होगा, जो इस मॉड के अंदर लिखा है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये भी डायरेक्टली ओपन होगा विदाउट नेगेटिव साइन। तो क्या होगा, x माइनस 2 और लेस देन इक्वल्स टू 6। समझ में आया बच्चों? ये क्या लिखा मैंने मॉड को ओपन किया इस पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x के लिए, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए। ये वाला मॉड भी ओपन हो गया, ये भी डायरेक्टली ओपन हो गया विदाउट एनी चेंज। तो अब बताया x प्लस x 2x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3 और उधर जाके लेस देन इक्वल्स टू 9। तो x लेस देन इक्वल्स टू 9/2। क्या करूं मैं, क्या ये मेरा केस 1 का आंसर है? अभी नहीं। इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। मतलब इसमें से मैं वही x लूंगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखते हैं इंटरसेक्शन, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मतलब ये आया हमारा, और x लेस देन इक्वल्स टू 9/2 मतलब ये वाला आया, 9/2 हमारा इधर आएगा इस साइड। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 2 क्लोज से 9/2 क्लोज, 2 क्लोज से 9/2 क्लोज। समझ में आया बच्चों? दिस इज द आंसर फॉर केस 1, आंसर फॉर केस 1। नाउ विल जंप टू द केस 2। अब देखना ध्यान से, जब x 1 से 2 के बीच में आ रहा है तब क्या होगा ना, पहला वाला मॉड तो अभी भी मॉड के अंदर जो लिखा है वो हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 लिया तो 1.5 माइनस 1 इज 0.5 विच इज अ पॉजिटिव नंबर। तो क्या होगा, ये वाला मॉड तो कैसा होगा, ऐसे ही डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, मतलब x माइनस 1। बट ये वाली जो क्वांटिटी होगी सेकंड वाला मॉड, लेट्स से 1.5 रखा तो 1.5 माइनस 2 इज माइनस 0.5। तो मॉड के अंदर जो भी लिखा है इस पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x के लिए वो क्या है, नेगेटिव है, हेंस इट विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन। तो जो हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2 एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 6। इधर से आया माइनस x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 6, माइनस से माइनस गया, दिस इज 1 लेस देन इक्वल्स टू 6। अब अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीज आई, ठीक है? पहले वीडियो को पॉज करके तुम क्या करो, इसको सोचो क्या करूं मैं इसको, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस। अब मैं बताने जा रहा हूं, सुनना।
क्या हुआ कि जब हमने इसको ओपन किया मॉड को, तो वो जो वेरिएबिलिटी थी ना x, वही गायब हो गई। मेरे को आया 1 लेस देन इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली कंक्लूजन क्या बोलेंगे कि हमें पता है ये 1 लेस देन इक्वल टू 6 तो हमेशा ट्रू होता है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर का आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r। मतलब मैं x कुछ भी रखूं वो तो कट रहा है, दिस इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 6 तो हमेशा ट्रू होगा। तो इस पर्टिकुलर का आंसर कितना है, लेस देन सॉरी x बिलोंग्स टू r। अब क्या करूं मैं, बट दिस इज नॉट द आंसर फॉर केस 2। ध्यान से सुनना, ये जो मैंने लिखा x बिलोंग्स टू r वो इसका आंसर आया। क्यों? क्योंकि इसमें तो किस्मत से क्या हो रहा है कि x कैंसिल हो रहा है, इधर से आ रहा है 1 लेस देन इक्वल टू 6 व्हिच इज ऑलवेज ट्रू। Hence x belongs to r। इसमें मैं x कुछ भी रखूं ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली x तो कट रहा है। तो अब क्या करूं मैं, अगेन आई हैव टू टेक इंटरसेक्शन विद डोमेन। अब मैं ऑल रियल वैल्यूज का इंटरसेक्शन इसके साथ लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, 1 क्लोज से 2 ओपन ओनली, 1 क्लोज से 2 ओपन। समझ में आया? दिस इज द आंसर फॉर केस 2, आंसर फॉर केस 2। समझ में आया क्या किया? क्योंकि बहुत से बच्चों को डाउट हो गया सर ये इधर x गायब ही हो गया, अब क्या करें? तो समझना, उसको मैथमेटिकली समझना हुआ क्या है। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे कि मैंने इन इंटरवल ऑफ x के लिए मैंने बोला इस इनइक्वालिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ये इनइक्वालिटी तो हमेशा ट्रू है क्योंकि ये इनइक्वालिटी बेसिकली यही लिखी है एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू। हेंस फॉर दिस इंटरवल दिस इज ऑलवेज ट्रू, मतलब इसका आंसर तो ऑल रियल वैल्यूज है। तो क्या करूं मैं, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ। और बाकी हम इसको याद भी रखेंगे, कैसे लैंग्वेज फॉर्म में रखेंगे, जब भी हम केसेस बनाते हैं तो केसेस के अंदर हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, मतलब केसेस के डोमेन के साथ उस इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन लेंगे। और फाइनली जो हम केसेस 1 केस 2 केस 3 केसेस का आपस में यूनियन लेंगे। क्या बोला, केसेस के अंदर तो इंटरसेक्शन आएगा और केसेस का अपने आप में यूनियन आएगा। समझ में आया? अब हम मूव करते हैं केस 3 के ऊपर, विच इज अवर लास्ट केस फॉर दिस। तो x लेस देन 1 के लिए जो पहला मॉड है उसके अंदर जो क्वांटिटी है दैट इज अ नेगेटिव, तो इट विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन, तो जो हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1। एंड सिमिलरली फॉर x लेस देन 1 व्हाटएवर इज रिटन इनसाइड द मॉड 2, सेकंड वाला मॉड, वो भी नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल 0 रखा तो 0 माइनस 2 इज माइनस 2 व्हिच इज अ नेगेटिव, हेंस इट विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन। तो माइनस ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 6, तो इधर से आया माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 6। तो माइनस 2x लेस देन इक्वल्स टू आई थिंक 3, 6 माइनस 3 इज 3, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 3, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 3/2। अगेन क्या करूं मैं, अब तो तुम लोग बता दोगे क्या करूं मैं, माइनस 3/2 का मैं ये नहीं बोलूंगा कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 3/2 इज द आंसर फॉर केस 3, नहीं, उसके डोमेन के साथ उसका इंटरसेक्शन पहले, तब मैं बोलूंगा दैट इज द आंसर फॉर केस 3। तो लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 3/2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन क्या आएगा, माइनस 3/2 से 1 ओपन। समझ में आया? अब क्या करूं मैं, फाइनली अब ये लोग तुम कंप्लीट करना इस क्वेश्चन को। मैं क्या लिख रहा हूं, आंसर इज यूनियन ऑफ केस 1 कॉमा केस 2 कॉमा केस 3, दैट इज इसका यूनियन विद दिस वन, यूनियन विद दिस वन। लिख लोगे कि मैं चलो एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं। तो लेट्स राइट इट। देखना मैं तीनों साइड को एक बार प्लॉट कर लेता हूं। इधर दिस इज माइनस 3/2 से 1, तो माइनस 3/2 से 1, इधर क्लोज है इधर ओपन, ठीक है। उसके बाद मैं इसको प्लॉट करता हूं, 1 क्लोज से 2 ओपन। देखना ध्यान से, मैं इसको रब कर रहा हूं, 1 क्लोज से 2 ओपन एंड लास्टली केस 3 2 क्लोज से 9/2 क्लोज, तो 2 क्लोज से 9/2 क्लोज। तो अब दिख रहा है यूनियन डायरेक्टली क्या हो रहा है हमारा, माइनस 3/2 से 1 इधर आ गया, बट 1 को इधर क्लोज आ गया, दिस इज 1, तो यहां तक पूरा आ गया। फिर सिमिलरली 2 वाला भी कवर हो गया इससे, यहां से यहां तक पूरा आ गया। तो फाइनली यूनियन कितना है, यूनियन कितना है हमारा, माइनस 3/2 क्लोज से 9/2। दिस इज माय फाइनल आंसर। समझ आया बच्चों? ठीक है, थोड़ा सा मतलब बोल सकता हूँ थोड़ा सा लेंथी वे है, प्रोसीजर है, बट इसका सॉल्व करने का यही तरीका है। बट हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। और इस आज मैं जो कुछ क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर दूंगा इसके बाद, लेक्चर के बाद देखिए, तुम लोग देख लो इस लेक्चर को, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस व्हाट्सएप करूंगा रिलेटेड टू दिस, और उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।